हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के 4 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, इसके अंदर हमें क्या बोला है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो अबव मीन्स होता है ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है, एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। आगे हमें क्या बोला है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो अटैच मीन्स होता है जुड़ा हुआ, स्ट्रिंग मीन्स होती है डोरी, और टाइड मीन्स होता है बंधा हुआ। देखो मैंने तीनों वर्ड के इनके मीनिंग आपको बता दिए। देखो पतंग से जुड़ी हुई जो डोरी है वो जो है ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट पर बंधी हुई है। आगे हमें क्या बोला है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखो स्ट्रिंग जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी डोरी और ग्राउंड के बीच में जो है 60 डिग्री का एंगल बनता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखो हमें जो है स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। देखो यहाँ पर हमें जो है ये एज्यूम कर लेना है कि स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है। देखो पतंग उड़ाते हुए जैसे डोरी होती है ना, ऐसे ऊपर नीचे और कहीं से मुड़ी हुई, वो जो है मुड़ी हुई नहीं है। स्ट्रिंग जो है एकदम, यानी कि डोरी जो है एकदम स्ट्रेट है, ये हमें यहाँ पर एज्यूम कर लेना है। तो देखो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को जो है पहले लैंग्वेज समझकर मेन चीज डायग्राम बनाना है। अगर हम लैंग्वेज समझ के डायग्राम बना लेते हैं तो आसानी से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका देखो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लूँगा। अब देखो सपोज ये जो है हमारा ग्राउंड है, ये भी हमारा क्या है, ग्राउंड है। अब यहाँ पर जो है ये पतंग उड़ रही है, यहाँ पर इसकी जो है कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पर, ये जो डोरी है इस तरीके से पतंग की यहाँ पर ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट पर बंधी हुई है सपोज। अब देखो ये जो उड़ रही है, अब ये कितनी ऊपर उड़ रही है, देखो यहाँ पर इसकी हमें हाइट भी दी हुई है, ये जो है ग्राउंड से 60 मीटर अबव उड़ रही है। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 60 मीटर। अब देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये इसकी डोरी है ये पतंग की, हमें जो है इसी की लेंथ को फाइंड आउट करना है। देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसी की लेंथ को जो है हमें डोरी की लेंथ को ही फाइंड आउट करना है। ये जो है देखो एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाएगा स्ट्रेट। इसकी हाइट यहाँ पर मैंने रखी। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर जो है आप यहाँ पर लिखो इसका सोल्यूशन, तो यहीं से स्टार्ट हो गया जहाँ पर से हमने डायग्राम बनाया। यहाँ पर लिखो हेयर। हेयर मीन देखो यहाँ यहाँ जो है बी सी इज द हाइट, BC इज द हाइट ऑफ काइट। देखो ये जो BC है हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से जो है ये पतंग 60 मीटर ऊपर है, यानी ये BC तो जो है इसकी हाइट हो गई। BC इज द हाइट ऑफ काइट एंड ए, यहाँ पर लिखो एंड ए इज द पॉइंट, एंड ए इज द पॉइंट वेयर, वेयर मीन्स देखो यहाँ पर वेयर मीन्स कहाँ भी होता है और जहाँ भी होता है। यहाँ पर जो है जहाँ यूज होगा, जहाँ स्ट्रिंग टाइड, स्ट्रिंग TIED, इस तरीके से लिख लेना। देखो यहाँ पर लिख लेना BC इज द हाइट ऑफ काइट। ये जो BC है तो ये जो है यहाँ पर हाइट है इसकी काइट की, एंड ए इज द पॉइंट वेयर स्ट्रिंग टाइड। ये जो ए हमारा ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो है इसे स्ट्रिंग को बांधा गया है। देखो स्ट्रिंग यानी डोरी जो है, यहाँ पर इस डोरी को जो है पतंग से, देखो ये डोरी यहाँ पर जुड़ी हुई है, ये जो है इसको डोरी को यहाँ पर बांधा गया है। तो देखो इसी की लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक साइड वो वाली ले लूँगा जौन सी गिवन है, एक साइड वो वाली ले लूँगा जौन सी फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पर ये BC मुझे गिवन है, तो BC हमारी है परपेंडिकुलर, और AC मुझे फाइंड आउट करना है। AC हमारा हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में रखूँगा। परपेंडिकुलर हमारी क्या है, देखो BC है, और यहाँ पर AC हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारा साइन थीटा। अब थीटा की जगह पर यहाँ पर देखो हमें एंगल भी गिवन है। ये जो है देखो ग्राउंड, इसके स्ट्रिंग, ये तो है हमारी स्ट्रिंग यानी कि डोरी, डोरी और ग्राउंड के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनता है, साफ साफ दिया हुआ है। देखो द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, यानी ये जो डोरी है इसके ग्राउंड के साथ जो है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। मैंने रख लिया। देखो अब बस यहाँ पर एंगल दिया हुआ है तो थीटा की जगह पर मैं 60 डिग्री रख लूँगा। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और BC की वैल्यू क्या है हमारी, देखो 60 है तो 60 रख दो। अपॉन में AC मुझे फाइंड आउट करना है। देखो इसकी डोरी की लेंथ ही मुझे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो √3 की मल्टीप्लाई AC में, तो √3AC हमारा हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई करो 60 में, 2 6 होता है देखो 12, और 0 एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पर देखो AC इधर रखो, और 120 है जो √3 इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा। और देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता है, रूट वाली वैल्यू को हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, यानी फ्रैक्शन में नीचे नहीं छोड़ते। तो इसको जो है रेशनलाइजिंग कर लेंगे, यानी कि ऊपर नीचे इसी डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाती है। इस तरीके से हम करते हैं रेशनलाइजिंग। एज इज इक्वल टू 120 की मल्टीप्लाई करेंगे √3 में, तो 120 √3 हो जाएगा। और जब √3 की मल्टीप्लाई करेंगे √3 में तो हमारा 3 आ जाएगा। इसको काट लो, देखो 3 4 12, 0 एज इट इज, तो 40 √3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो AC इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। इसकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है यही हो जाएगी। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हैंस इस तरह
द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर 40√3 मीटर। यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसकी स्ट्रिंग की लेंथ 40√3 मीटर हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन